हेलो फ्यूचर असिस्टेंट कमांडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक टू AVKS अकेडमी। मैं विनय कुमार काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने आया हूँ विद एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम साइंस का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आज ये वीडियो में हम ये देखेंगे कि साइंस के कौन से चैप्टर्स हैं जो NCERT में हमें कवर करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टू रीड इन NCERT। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कितने सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, मतलब प्रीवियस ईयर का एनालिसिस हम देखेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का PDF आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका समझ लो 2021 का है, सेम एज इट इज़ आपका 2012 तक। ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के बाद इसका PDF, ठीक है, इसका PDF मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे AVKS अकेडमी का टेलीग्राम चैनल का लिंक है, साथ ही साथ AVKS का ऐप का भी लिंक है। ठीक है, अगर आप AVKS का ऐप डाउनलोड कर रहे हो, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, एंड अदर प्रीवियस ईयर एनालिसिस भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर रेगुलर अपडेट्स। ठीक है, बीच में हम थोड़ा अपडेट नहीं कर रहे थे, लेकिन आज से आपका रेगुलर अपडेट्स आना स्टार्ट हो जाएगा। ये PDF वहाँ पे हम पोस्ट कर देंगे। तो आपको करना क्या है, ये PDF डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब आप बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब पढ़ने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक चीज़ें बात कर लेंगे। NCERT फॉर साइंस के लिए आपको NCERT पढ़ना है। इसके अलावा कौन सा बुक आपको रेफर करना है। ठीक है, NCERT तो पढ़ोगे, NCERT पढ़ने के बाद आपको एक रेफरेंस बुक चाहिए जो आप AVKS का साइंस मटेरियल है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा। ये मटेरियल आप रेफर कर सकते हो, इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं तो आप ल्यूसेंट GK का बुक भी परचेस कर सकते हो। दो ऑप्शंस आपके पास है, NCERT पढ़ो, NCERT के बाद कोई रेफरेंस बुक ले लो, ताकि ब्रॉडली पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट, साइंस में ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चंस आते हैं। साइंस में अगर लास्ट 5 ईयर्स का देखोगे, ऑन एन एवरेज 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड अगर लास्ट 2 ईयर्स का देखोगे 29 to 30 क्वेश्चंस, मतलब समझ लो 125 क्वेश्चंस आते हैं आपके साइंस पे, तो 30 क्वेश्चंस जस्ट फ्रॉम ओनली फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, ओनली साइंस सेक्शन से। ठीक है, जब हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में हमको क्या करना पड़ता है, फिजिक्स कवर करना पड़ता है, साइंस में हमें बायोलॉजी कवर करना है, साइंस में हमें केमिस्ट्री कवर करना है। अगर ये तीनों करोगे तभी आप यहाँ पे अगर 30 क्वेश्चंस आते हैं तो एटलीस्ट यहाँ पे 20+ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आ सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन डाउट है, आप ये बोल सकते हो कि मतलब पढ़ते तो हैं, आपको पता है NCERT पढ़ना है, आपको पता है 6 to 10 NCERT पढ़ना है करके, आप क्या करते हो, 6th क्लास NCERT पढ़ोगे, उसके बाद 7th क्लास का NCERT पढ़ोगे, 8th क्लास का NCERT भी पढ़ लोगे, 9th भी पढ़ लोगे, 10th भी पढ़ लोगे। पूरा पढ़ने के बाद फिर से आप ये बोलोगे सर क्वेश्चन मार्क है, मुझे थोड़ा क्लमजी लग रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको करना क्या है, देखो एक बार, 6th क्लास का जब आप NCERT लेते हो तो 6th क्लास में आपको करना क्या है, फिजिक्स आपको 6th क्लास में आपको फिजिक्स के चैप्टर्स आपको फाइंड आउट कर रहे हैं, केमिस्ट्री के चैप्टर्स आपको फाइंड आउट कर रहे हैं, और बायोलॉजी के चैप्टर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। सेम एज इट इज़ आपको 7th क्लास से करना है। 7th क्लास में फिजिक्स के चैप्टर्स, केमिस्ट्री के चैप्टर्स, बायोलॉजी के चैप्टर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। सेम ऐसे ही एज इट इज़ ऑल 7 मतलब 8, 9, 10th क्लास तक आपको ऐसा ही करना है। करने के बाद फर्स्ट आप फिजिक्स मान लो या केमिस्ट्री मान लो या बायोलॉजी मान लो, समझ लो आप बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हो, तो बायोलॉजी आप 6th में पूरा कंप्लीट करोगे, कितने भी चैप्टर्स है। फॉर एग्जाम्पल क्लास 6 देख लो, यहाँ पे क्लास 6 NCERT, ये केमिस्ट्री पार्ट है, ये बायोलॉजी है। बायोलॉजी में आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7, 8, 9 और 16। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद जब आप क्लास नंबर 7 जाओगे,
उसमें आपको बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, 12, 17, 18 ये सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से क्लास नंबर 8 जाओगे तो इसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 7, 8, 9, 10। सो सेग्रीगेशन पूरा कंप्लीट होने के बाद आप 6th क्लास के चैप्टर सारे पढ़ोगे, 7th क्लास के पढ़ोगे, 8th क्लास के पढ़ोगे, 9th पढ़ोगे, 10th पढ़ोगे, तो आपको एक कंक्लूजन मिलेगा कि मेरा फिजिक्स कंप्लीट हो गया है, या मेरा बायोलॉजी कंप्लीट हो गया है, या मेरा केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा इम्प्लीमेंट करना है जब आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो। अभी समझ लो 4 मंथ्स एग्ज़ाम के लिए बचा है, तो 4 मंथ्स आप कैसा प्रिपेयर करोगे, इस तरीके का थोड़ा अप्रोच आपको फॉलो करना है, तब जाके मैक्सिमम रिजल्ट मिलने का संभावना है। नेक्स्ट, अभी आप पूछोगे सर फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स ले लो, ठीक है सर, फिजिक्स में तो हीट का चैप्टर होता है, लाइट का चैप्टर होता है, साउंड का चैप्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर होता है, मैग्नेटिज्म का चैप्टर होता है, तो मुझे लाइट कैसा पढूं, अलग अलग चैप्टर्स में कैसा डिवाइड करूं। फॉर एग्जाम्पल हम लाइट मान के जाएंगे, ये क्लास नंबर 6 है। अगर क्लास नंबर 6 देखोगे चैप्टर नंबर 11 लाइट से रिलेटेड है, ठीक है। क्लास नंबर 7 देख लो, क्लास नंबर 7 में चैप्टर नंबर 15 इज ऑल्सो रिलेटेड विथ लाइट। नेक्स्ट, क्लास नंबर 8 देख सकते हो, चैप्टर नंबर 16 इज रिलेटेड टू लाइट। नेक्स्ट, क्लास नंबर 9 देख लो, क्लास नंबर 9 में तो नहीं है, क्लास नंबर 10 में है, यस 10 में है, चैप्टर नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यहाँ पे अगर आपको लाइट चैप्टर पढ़ना है तो क्लास नंबर 6, क्लास नंबर 7, क्लास नंबर 8, क्लास नंबर 9 नहीं है, क्लास नंबर 10, ये चार क्लासेस के बुक्स देखोगे तो हो गया आपका लाइट। नेक्स्ट, अभी आप पूछोगे फॉर एग्जांपल सर मुझे साउंड का चैप्टर पढ़ना है, तो साउंड का चैप्टर क्लास नंबर 6 में तो नहीं है, क्लास नंबर 7 में देखो, क्लास नंबर 7 नहीं, क्लास नंबर 7 में भी नहीं है, क्लास नंबर 8 में है क्या, यस क्लास नंबर 8 में है साउंड का चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास नंबर 9 में है क्या, यस क्लास नंबर 9 में है, क्लास नंबर 10 में है, नहीं क्लास नंबर 10 में नहीं है। सो साउंड के चैप्टर्स के लिए आपको क्या करना है, क्लास नंबर 7 रेफर करना है, सॉरी क्लास नंबर 8 रेफर करना है, क्लास नंबर 9 रेफर करना है। तो इसी तरीके का एनालिसिस आपको करना है, तब जाके आपका सिलेक्शन आएगा। ऐसा नहीं कि आप रेडीमेड सारे अवेलेबल है, आपको भी एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं कि बुक्स एनसीईआरटी आपके सामने है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कभी मत सोचो। आपको खुद से एनालाइज करना है क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी हमने देख लिया है एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, मतलब कौन सा चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कैसा पढ़ना है, वो सब हमने देख लिया है। सो अभी हमने देखा है कि एनसीईआरटी में चैप्टर्स आपको कैसा रेफर करना है। अभी हम ये देखते हैं, आपके पास 4 मंथ्स टाइम है, तो 4 मंथ्स टाइम में आपका प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए। दो एनसीईआरटी 6 समझ लो, ऑलमोस्ट ऑल 13 to 14 16 चैप्टर्स है, ठीक है। 16 चैप्टर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कौन से चैप्टर्स आपको रिफर करना है वो हमने यहाँ पे सेग्रीगेशन किया है, ठीक है। ध्यान से एक बार सुनो। क्लास नंबर 6 एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, ये गलत यहाँ पे दिया गया है, चैप्टर नंबर 10 है ये। उसके बाद चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, ये क्लास नंबर 6 में आपको रिफर करना है चैप्टर्स। नेक्स्ट, क्लास नंबर 7 में कौन चैप्टर्स आपको पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो ये सारे चैप्टर्स आपको 100% पढ़ना है विदाउट एनी, मतलब आपको स्किप नहीं करना है, यहाँ पे कोई भी स्किप नहीं करना है चैप्टर यहाँ पे। नेक्स्ट, क्लास नंबर 8 देखोगे, 8 में आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 9, 10, चैप्टर नंबर 11 से लेके चैप्टर नंबर 17 तक, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइंस में 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपको स्किप करना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से एटलीस्ट यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में आ सकते हैं, लीस्ट में लीस्ट बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे स्किप नहीं करना है। तो क्लास नंबर 9 में कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो आप स्किप कर सकते हो वो बताऊंगा, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट ऑल 90% ऑफ द चैप्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो 3-4 चैप्टर्स है मैं आपको बताऊंगा, चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15, ये 3 चैप्टर्स आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, पढ़ने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, क्लास नंबर 10 मैं आपको बताया था वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आपको स्किप करना है तो
चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16 आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है मतलब आपका एनवायरनमेंट पोर्शन यहाँ से थोड़ा कवर हो रहा है, पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइंस पॉइंट ऑफ व्यू ये चैप्टर 15, चैप्टर 16 आप मतलब स्किप कर सकते हो। सो होपफुली अभी तक आपको आइडिया आ गया है एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, साइंस, और कैसा आपको वो कवर करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। नेक्स्ट अब ये देखते हैं कि फिजिक्स में टोटल कितने क्वेश्चन आ चुके हैं लास्ट अगर ऑलमोस्ट ऑल 7-8 ईयर्स में देखोगे तो लाइट चैप्टर से 14 क्वेश्चंस आ चुके हैं, मतलब एवरी ईयर 2 to 3 क्वेश्चंस आर गारंटीड। मैकेनिक्स से 15 क्वेश्चंस आ गए हैं, एवरी ईयर 2 to 3 क्वेश्चंस आर गारंटीड। मॉडर्न फिजिक्स 8 क्वेश्चंस, साउंड से लेके 4 क्वेश्चंस आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी 4 क्वेश्चन, मेटलर्जी 4 क्वेश्चन, रिसेंट टाइम्स में पूछा गया मेटलर्जी। हीट से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, मैग्नेटिज्म 1 क्वेश्चन। मतलब ये मैग्नेटिज्म आप नेग्लेक्ट इन द सेंस थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट दे सकते हो। एनालिसिस करने से आपको ये पता चलेगा कि कौन सा एरिया या कौन सा टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक आपके लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको आइडिया आएगा, ठीक है। ये हो गया फिजिक्स का। नेक्स्ट केमिस्ट्री का देखेंगे। केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस 4 क्वेश्चंस आ चुके हैं केमिकल रिएक्शंस से। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट 7 क्वेश्चंस आ चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट आता है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका मेल्टिंग पॉइंट आता है, रेडियो एक्टिविटी, पूरा जो भी एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं यहाँ पे आपको देखने हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 5 क्वेश्चंस आ चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, स्पेशली केमिकल कंपाउंड्स के ऊपर डिपेंड होता है, कार्बन कंपाउंड्स के ऊपर डिपेंड होता है, 11 क्वेश्चंस आ चुके हैं यहाँ से। नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर में क्या आएगा बताओ? नेचर ऑफ मैटर पार्टिकल्स आएंगे यहाँ पे, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, आपने शायद पढ़ा होगा ये सब। तो नेचर ऑफ मैटर में ये सारे कवर होंगे। 7 क्वेश्चन, एवरी ईयर 1 क्वेश्चन गारंटेड। एसिड एंड बेसिस पढ़ के जाओगे, एवरी ईयर 1 क्वेश्चन गारंटेड। लास्ट 8 ईयर्स में आपके ऑलमोस्ट ऑल 8 क्वेश्चन आ चुके हैं। पीरियोडिक टेबल से आपका 1 क्वेश्चन आ चुका है, मतलब ये थोड़ा आप लीस्ट इंपॉर्टेंस दे सकते हो। होपफुली यहाँ तक आपको आइडिया आ गया है। और बायोलॉजी आप देख सकते हो, एनसीईआरटी वाइज मैं बता रहा हूँ आपको, क्लास 6 एनसीईआरटी से ये हमने एनालिसिस किया है 2015 से लेके 2020 तक, ठीक है। क्लास 6 देख सकते हो, चैप्टर नंबर 2 से 1 क्वेश्चन आ चुका है, चैप्टर नंबर 9 से 1 क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्लास नंबर 7 आप देख सकते हो, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स 2 क्वेश्चंस, यहाँ से 1 क्वेश्चन, मतलब क्लास 7 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 8 देख सकते हो, सेल स्ट्रक्चर से 7 क्वेश्चंस आ चुके हैं, 7 क्वेश्चंस सेल स्ट्रक्चर से, ठीक है, एंड इट्स फंक्शन से। क्लास नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट, एक मिनिमम 1 क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा आपको, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ टिश्यूज डाइवर्सिटी। क्लास नंबर 10 भी आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइफ प्रोसेस से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 2 क्वेश्चन आ चुका है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस से यहाँ पे 1 क्वेश्चन आ चुका है। हमने यहाँ पे 2021 का काउंट नहीं किया है, काउंट करने से यहाँ पे और भी इंक्रीज होगा। तो बेसिकली आपको दिखाने का मकसद यह है कि चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, आपको कौन सा स्किप करना है, कौन सा स्किप नहीं करना है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली एक आइडिया आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ तक आपको हमने एक क्लियर आइडिया दे दिया है कि साइंस के लिए आपको कौन से एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर्स आपको रिफर करना है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, और साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस हमने देखा है, जहाँ पे हमको ये पता चला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, मोस्ट लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या एरियाज़ कौन से हैं, स्पेशली साइंस में। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इनकेस कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली हम आंसर करेंगे। इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी है आप सॉल्व कीजिएगा साइंस पढ़ने के बाद। आज नहीं, मैं कल मॉर्निंग एक बार शेयर कर दूंगा ये पर्टिकुलर पीडीएफ। एंड लास्ट मैं भूल गया, एक बायोलॉजी के लिए एक ऑप्शनल है, मतलब क्लास नंबर 12 का बायोलॉजी, क्लास नंबर 12 भी आप रिफ़र कर सकते हो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक
अगर ये सारे पढ़ते हो 100% यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटेगा। एंड चैप्टर नंबर 7 के बाद जो भी चैप्टर्स रहेंगे क्लास नंबर 12 बायोलॉजी में, वो सारा एनवायरमेंटल से रिलेटेड है। मतलब वो पढ़ोगे तो आप एनवायरमेंटल पोर्शन भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से ब्रीफ बता दे रहा हूँ आपको। साइंस के लिए आपको रेफर करने हैं एनसीईआरटीज प्लस एनी अदर बुक आप रेफर कर सकते हो एज ए रेफरेंस, लाइक एवीकेएस का बुक है साइंस का, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये देखना है कि चैप्टर वाइज, मतलब ए सेक्शन, नेक्स्ट आपको देखना है कि सेक्शन वाइज, मतलब फिजिक्स में कौन से चैप्टर्स है वो भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है वो भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विथ एनालिसिस भी हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो किस बात का लेट है, स्टार्ट करो आपका प्रिपरेशन। साइंस बहुत ही तगड़ा आपको बनाना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का साइंस थोड़ा वीक होता है, मतलब वीक बैकग्राउंड होता है, लेकिन वो आपका वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग करके आपको प्रूव करना है। आपको बस पढ़ना है क्लास नंबर 6 से लेकर क्लास नंबर 10 तक एनसीईआरटी, ज़्यादा नहीं। इसमें भी हमने आपको लिमिटेड, मतलब लिमिट करके एक आपके लिए स्पेसिफिक चैप्टर्स हमने लेके आया है, वो चैप्टर्स पढ़ लीजिएगा। 100% अगर 30 क्वेश्चन समझ लो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, एटलीस्ट अगर आप साइंस कभी पढ़े भी नहीं हो, 15+ क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करके आओगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया है। एंड थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद।